Hope all you are doing good. Welcome to the Learn Code Easily. Today we will solve this question, that is orderly queue. So this is a hard level question, and actually this is not very hard. You can, if you will think a little bit, then you can solve it very easily. So हम लोग इसे अभी solve करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी. सो इसमें दिया गया है कि जो हमारी जो एस ऑफ लेंथ है वो हमारा 1000 है. सो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो अगर आप इसे एन स्क्वायर सोल्यूशन में भी सॉल्व करते हैं सो ये जाएगा 10 to the power of 6 एंड इट इज़ वैलिड because 10 to the power 6 is a valid time complexity for passing any of the solution. So हमें ये solution को इस तरीके से सोचना है कि हम 10 to the power of 6 में भी अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो हमारा हमारा जो सबमिशन है वो हो जाएगा. सो हम लोग कैसे इसे सॉल्व कर पाएंगे. सो लेट्स सी. सो यहाँ पर हमें दिया गया है कि एस की वैल्यू एस है जो वो सी ए बी हो सकता है. सी बी ए मतलब ये वेरी करेगा ए से लेके जेड तक और के की वैल्यू 1 है. सो इसमें दिया गया है कि हाँ हमें हमें कोई भी वन नंबर लेना है शुरुआती वन वन लेंथ में. अगर यहाँ पर 3 दिया गया है सो हम स्टार्टिंग से तीन जो लेंथ है उसमें से हम कोई भी कैरेक्टर को पिक कर सकते हैं और उसे एट द लास्ट अपेंड कर सकते हैं. सो ये हमें तब तक करते जाना है जब तक हमें लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट वैल्यू ना मिल जाए. लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग वी नीड टू फाइंड अंटिल वी कैन नॉट गेट द वैल्यू. सो लेट्स मूव. सो यहाँ पर हमने ए बी सी की जगह 1 2 3 लिया हुआ है बिकॉज ये बहुत आसान होता है क्योंकि जो हमारा 1 2 3 होता है वो उसको उससे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा रेदर देन कि आप उसे ए बी सी लें. सो यहाँ पर हमने दोनों एग्जांपल लिए हुए हैं. यहाँ पर पहला एग्जांपल हमारा बी ए सी है. ये हमने इसलिए लिया है ताकि हम आपको दिखा सकें कि व्हाट विल बी द आउटपुट. ताकि जब हम इस एग्जांपल को दिस इज नॉट द वैलिड वन. अगर आप इसे इनपुट में देंगे तो वो इनवैलिड बताएगा. दिस इज नॉट द वैलिड वन. बट आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पर 2 3 मतलब यहाँ पर हमने नंबर्स लिए हुए हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग द ए बी सी. सो यहाँ हमने 2 3 1 4 5 लिया हुआ. अगर ये हमारा इनपुट अगर बी सी ए डी जाता है. अगर के की वैल्यू 1 है और के की वैल्यू 2 है. सो के की वैल्यू अगर 1 है तो हमारा आउटपुट क्या होगा. हमारा आउटपुट क्या होगा. सो लेट्स सी व्हाट विल आवर आउटपुट हेयर. पहले हमको दिखाएंगे कि इसका आउटपुट क्या होगा. सो लेट्स राइट हेयर पास. सो अगर हम यहाँ पर देते हैं शायद हमारा सेम ही है बी सी ए डी. अगर इसको हम रन करते हैं तो हमारा क्या आउटपुट आएगा. सो पहले हम आउटपुट को देखते हैं ताकि हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ सकें. तो हमारा आउटपुट आ रहा है ए डी ई बी सी. सो अगर के की वैल्यू 1 है तो ए डी ई बी सी आएगा. अगर के की वैल्यू 2 है. ये हम क्यों दिखा रहे हैं बिकॉज वंस आई विल टेल यू हाउ इट इज इजी देन यू विल मे बी यू कैन नॉट अंडरस्टैंड. अगर इसमें के की वैल्यू अगर इसमें के की वैल्यू 2 है सो क्या आउटपुट आएगा. सो हमने जो लिखा हुआ है वो है ए बी सी डी. लेट्स सी. सो आउटपुट ए बी बी सी ए ये वाला है ना. अरे भाई आउटपुट कहाँ से जाएगा. देखते हैं अब क्या आता है. सो इसमें जो दे रहा है वो दे रहा है ए बी सी डी ई. सो अगर आप इसे अगर के की वैल्यू 1 है सो हमें इसे 1 बाय 1 मूव करना है. एग्जांपल कैसे ये होगा. सो अगर के की वैल्यू 1 है सो फॉर के सो आई होप दिस इज क्लियर दैट व्हाट विल द आउटपुट इन द सेम मैनर इफ वी हैव अ 2 3 4 1 5. सो इसका आउटपुट क्या आएगा. इसका आउटपुट आएगा 1 4 5 2 3 एंड 1 2 3 4 5. सो आप इसको इससे रिलेट भी कर सकते हैं. सो अगर ये के की वैल्यू 1 है सो के की वैल्यू 1 है सो आई कैन चूज ओनली आई कैन मूव ओनली 2. सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा 3 1 4 5 2. सेकेंड स्टेप क्या होगा 1 4 5 2 3 बिकॉज ये हमारा एट द लास्ट जाएगा. सो अगर आप देखें तो 1 4 5 2 3 ये हमारा स्मॉलेस्ट लेक्सिकोग्राफिकली है. वाई बिकॉज
वन, जो हमारा वन है वो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है और जो वन है वो सबसे छोटा है। ओके, सो अगर इसे और मूव करेंगे, क्या वन से छोटा कोई एलिमेंट है यहाँ पर? नहीं। सो यू कैन नॉट गेट। सो ये हमारा लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट नंबर है। अगर के की वैल्यू 2 होती है, ये कुछ सोचने वाला है, अगर के की वैल्यू 2 होती है, क्या तब भी हमें एक एक करके वैल्यू को करना है? नहीं। अगर आप एक एक करके वैल्यू को करेंगे, अगर सी, बिकॉज यहाँ पर वन है, सो हमारे पास लिमिट है कि आप केवल वन कैरेक्टर चूज कर सकते हैं अप टू वन लेंथ। लेकिन यहाँ पर हमारे पास छूट है कि हम 2 लेंथ तक कोई भी कैरेक्टर चूज कर सकते हैं। सो हम पे डिपेंड करता है हम कौन से कैरेक्टर चूज करते हैं। सो लेट्स डू। सो वी हैव 2 3 4 1 5। सो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा इसके? फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं? हमारा दो तक है, सो हम 2 3 में से कोई भी एक वैल्यू चूज कर सकते हैं। सो लेट्स चूज 2, और या 2 चूज कर सकते हैं, या। सो लेट्स टेक 2 3 1 4 5 2। अगेन हमारे पास दो छूट हम अगेन हमारे पास है कि हम कुछ भी चूज करें अप टू 2 लेंथ। सो हमने 3 चूज किया। सो 1 4 5 2 3। नाउ व्हाट आई विल चूज? I will choose 4 here. So 1 5 2 3 4। फिर क्या चूज करेंगे हम अगेन चूज कर सकते हैं 1 और 5 में से। सो वी विल चूज 5। सो 1 2 3 4 5। So in this manner we get this one, smallest value. Now let's apply the same thing for other solution. So हमारे पास है 9 5 1 2 5। So फर्स्ट स्टेप में क्या जाएगा? 5 1 2 5 9। सेकेंड स्टेप में क्या जाएगा? 1 2 5 9 5। So this is our valid lexicographical smallest. Okay, because we can choose only one character up to one length. लेकिन अब हम इन दोनों में से कोई भी वैल्यू को चूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप में हम क्या चूज करेंगे? हम चूज करेंगे 5, बिकॉज इसका आउटपुट क्या आने वाला है? इसका आउटपुट आप सोचिए, इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा 1 2 5 5 9। व्हेन यू टेस्ट ऑन द लीड कोड देन इट विल गिव यू दिस वन। ओके, हमने चूज किया 9, हमने चूज किया 5। सो 9 1 2 5 5। देन हमने चूज किया 9 1 2 5 5 9। नाउ दिस इज द लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट वैल्यू। सो अगर दोनों एग्जांपल में देखें, सो फर्स्ट अगर k की वैल्यू, अगर k की वैल्यू अगर k की वैल्यू दो एक से बड़ी है, देन हमेशा हम लोग हमेशा क्या गेट कर पा रहे हैं? वी आर गेटिंग द सॉर्टेड वैल्यू। We are getting the short value of that particular string. अगर k की वैल्यू 1 है, अगर k की वैल्यू 1 होती है, अगर k की वैल्यू 1 है, सो हमें उसमें रोटेट करना होगा, तब हमें उसे रोटेट करना होगा 1 बाई 1। ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे। बिकॉज हमने जब k इक्वल टू 2 लिया, सो हमेशा जो वैल्यू हम पा रहे हैं वो हमेशा सॉर्टेड वैल्यू है। देखिए इसमें क्या पा रहे हैं? 1 2 5 5 9, और इसमें में क्या मिल रहा है? 1 2 3 4 5। सो आपको लॉजिक क्लियर हो गया होगा। सो वी नीड टू फॉलो दीज टू लॉजिक कि अगर k की वैल्यू 1 है, सो हमें सॉर्ट करना है। अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो सॉर्ट करना है। अगर k की वैल्यू 1 है, सो वी नीड टू रोटेट 1 बाई 1। सो आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स सॉल्व अवर क्वेश्चन। So first of all, what we need to write? We need to write, if k is equals to 1, if k is equals to 1, then what we need to return? We need to return the sorted value. Okay, we need to return sorted, and when you sort the string it will give you a list. That's why you need to join it. Now else what you need to return? You need to return a loop, and here you need to shift one character of string to the end. So I'm taking from 1. So if I'm taking the value from index 1, so there is a value which is at 0th index, so that I need to append at the last. So that I'm appending at the last. Okay, now I have, let's take the minimum lexicographically string.
Now min, what it will take, it will take minimum lexicographical string, okay, plus s. Now this is it. Now we need to just return minimum lexicographical string. And what the value I will assign to minimum lexicographical string, I will simply assign my s. So this is go from 1 to, yeah, this is, let's try to run. So it is giving me 1 to, at the end of, now 0 to 1, this is s, 0 to 1, and we need to take the from 1. So why it is giving me output as a, but here the output should be, or you can do one thing here, you can take 0 to I, 0 to I know s of I to the end of plus this one plus this one. So this is the starting one, and this is the, I'm shifting the first character to the end of the, if k is equals to 1, then if k is equals to 1, then this one do, because if k is equals to greater than 1, then we need to sort, else we need to return this one. So this has been submitted. So what, why the previous was not getting submitted? Now let's see, let's try to submit it again. This would work as well. Yeah, it has been run. So let's try to submit it. Once end in 0, then okay, sorry, this is this one, because we need to take the minimum one, we need to take the minimum from both the string. So it has been submitted as well. So now the point is, what is the time complexity? So if it is k is equals to greater than 1, then sorting always take big O of n log time, big O of n log n time. So this will always take, so what will be the space complexity and time complexity? So here we are taking the one of the string that is empty. So we are taking big O of n time and big O of n square time complexity. How? Because when we sort, it will always take big O of n log n and log n, but when we rotate it, so first loop is going from 0 to n, and second string, and the second loop is rotating every time. Okay, so this is also n, so this is also n, because we are rotating the complete string. So the overall time complexity is n square, and when k greater than 1, then it is n log n. So when k greater than 1, then it is n log n, but when k is equals to n, it is taking n square. So overall time complexity is n square. This is time complexity. And what is the space complexity? Space complexity is big O of n, because we are taking one of the string that is holding our updated string. So I hope this is clear to you. So I will meet in the next video with the next video. Till then, bye bye, take care, and please like and subscribe the channel. Like the video and subscribe the channel. Bye, take care.